पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स मैथ है, तो मैथ है तो आप सोल्यूशन कर लीजिएगा, मतलब टेलीग्राम पे हम डाल देंगे इसका। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सॉल्व कीजिएगा, सी नंबर आएगा 41/81 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है 3 सेक्टर अर्थव्यवस्था यानी 3 सेक्टर्स इकोनॉमिक प्रारूप के समग्र मांग होती है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। C+I+G। सी से क्या होता है फ्रेंड्स, कंज्यूमर बोलते हैं इसको, उपयोग होता है, उपभोग होता है। आई से इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश। और जी का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, यानी सरकारी खर्च। तीनों सेक्टर्स क्या होता है फ्रेंड्स, ये इकोनॉमिकली प्रारूप में समग्र मांग होती है। ठीक है, CI+G याद रखिएगा इसको। उसके बाद देखिए 21 अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्टेयू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत। याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका करना है, मैं डायरेक्ट करा देता हूँ आपको। बंदरगाह दिया हुआ है और राज्य में है, ये बंदरगाह किस किस राज्य में है उसको देखना है। तो काफ़ी अच्छा है, जल्दी मैं करा देता हूँ आपको, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। हाँ, न्यू मैंगलोर जो है वो कर्नाटक में है, याद रखिएगा। एग्नोर है फ्रेंड्स वो तमिलनाडु में है। दहेज कहाँ पे है, तो दहेज हो जाएगा आपको गुजरात में, और पारादीप उड़ीसा में पड़ता है। यानी आप याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपको। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बताते हैं आपको, बी बिल्कुल सही भी होगा, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि कौन सा विचार कीजिए कथन पे। ठीक है, विचार करना है इस पे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र विश्वास नहीं रखते थे और सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। दोनों में से कौन कथन सही है ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो बताते हैं आपको फ्रेंड्स कि केवल ऑप्शन जो होता है 2 सही है, यानी सैंधववासी पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी ये हो जाएगा। केवल 2 ऑप्शन सही है, ये गलत। पहला ऑप्शन क्या है, वो पहला ऑप्शन गलत है, ये सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर रहा है ओम के नियम अनुसार डैश होता है। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं तो पता चलेगा। तो ओम का नियम अनुसार होता है फ्रेंड्स, बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा नियत ताप पर भी ये डायरेक्टली इन्वर्सली होता है। ठीक है ना, आई के। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ये मिलान आ गया, फिर मैच करने वाला है। ये विटामिन दिया हुआ है, उसका भी कौन सा कमी के कारण बीमारी होता है उसका भी दिया हुआ है। चलिए इसको कर लेते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है आपको पता है फ्रेंड्स, ये नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी बोलते हैं, वो होता है। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, वो होता है आपको बेरी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। यानी ऑप्शन ये याद कर लीजिएगा। बता देते हैं आपको, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में AI संचालित फायर सेट उपग्रह लॉन्च करने वाला कंपनी कौन बना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा, याद रखिएगा, बना है वो गूगल बना है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद हो रहा है हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण में संशोधन के बाद लघु उद्यम की निवेश की राशि ₹10 करोड़ से बढ़ाकर की गई है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा 10 करोड़ से बढ़ा के इस राशि को कर दिया गया 25 करोड़ कर दिया गया है। यानी ऑप्शन नंबर आपको ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 25 करोड़ कर दिया गया है। नेक्स्ट, फिर मैच आ गया फ्रेंड्स, मैच कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे मंत्री और उसका विभाग कार्यालय क्या था वो आपको मैच करना था। ठीक है, तो बता दें आपको वकील का काम था सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था। ठीक है, वजीर जो होता था फ्रेंड्स वो आपको राजस्व एवं वित्त विभाग का प्रमुख होता था। मीर बख्शी जो होता था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वो आपको सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। और सत्र उस सिद्धूर होता था, वो धार्मिक कार्य से संबंधित होता था। यानी आप याद कर लीजिएगा, आपको
ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। चलिए उसके बाद हो गए 11 नंबर चलते हैं। हाँ देखिए 11 नंबर इंग्लिश है, आप कर सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है। आपको माई सिस्टर रिक्वेस्टेड टू मीट ब्रिंग हर ए वॉच, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपको याद रखिएगा 20 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्लीज ब्रिंग मी ए वॉच, डबल इन्वर्टेड कोमा में रहेगा, सेड माई सिस्टर, ठीक है। याद रखिएगा आपको नाउ डायरेक्ट में नाउ का दिन हो जाता है, अगर प्लीज है तो उसको इनडायरेक्ट में रिक्वेस्टेड हो जाता है, और टुडे डायरेक्ट में है तो उसको डैट डे हो जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे सुलमित प्रसिद्ध कलाकार और संबंधित नृत्य है, ठीक है। कौन सुलमित है आपको चुनना है, सही कौन सा है। तो याद रखिएगा इसमें माधुरी अम्मा एकदम डी नंबर सही सुलमित है, बाकी सब गलती है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, आपसे पूछ दिया विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व रेडियो दिवस आपको 13 फरवरी को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर बोल रहा है कि आपको विचार करना है, तो इसमें आप देख लीजिएगा, आपको बता दें आपको इसका 14 नंबर में सभी कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आप 1, 2 और 3 तीनों आपको सही है आपको, ठीक है, याद रखिएगा। फिर से मिलान मैच करने वाला आ गया, आपको यहाँ पे सूची दिया हुआ है SH1 to SH2 मिलाना है आपको किस देश से लिया गया है। तो बता दें आपको बड़ी आसान है, आपको जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल कर्तव्य की बात करें वो सोवियत संघ से लिया गया है, यानी 1 का बी का 4 हो जाएगा, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है फ्रेंड्स वो लिया गया है आपको जापान से, और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय वितरण वो कनाडा से लिया गया है। मैं ऑप्शन लगा देता हूँ, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बता देते हैं फ्रेंड्स, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं, मतलब तीनों देश का जहाँ मैच होता है, मतलब मिलते हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रेंड्स दीफू दर्रा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद कह रहा है कि असत्य कथन का चयन कीजिए, तो बता दें कार्ल मार्क्स का जन्म ट्रियर नगर में हुआ था, तो आपको बताना है यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। कार्ल मार्क्स हीगल और एंगलेक्स के विचारों का प्रतिपादित था, बिल्कुल सही है। कार्ल मार्क्स ने 1866 ईस्वी में दास कैपिटल की स्थापना की, फ्रेंड्स ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल असत्य है। कब किया था, 1866 में नहीं बल्कि 1867 में किया था दास कैपिटल का स्थापना रचना, ठीक है। बाकी ये बिल्कुल सही है, ठीक है, तीनों सही है, बाकी सी नंबर ऑप्शन इसका गलती हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत हो जाएगा। 1866 में नहीं 1867 में किया था दास कैपिटल की रचना। चलिए नेक्स्ट, फिर मैच करने वाला आ गया, मैच कर लीजिए, इसका आसान है, आपको दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, आपको दिया हुआ है कि एका आंदोलन कहाँ पे हुआ था, कि नेता कौन थे, तो एका आंदोलन के मुख्य नेता जो थे वो आपको मदारी पासी एवं सहरेब थे, ठीक है। बिजौलिया आंदोलन किया था तो चरण एवं ब्रह्मदेव उसके नेता थे। बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए, वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। और तेभागा आंदोलन के नेता मुख्य थे वो कंपाराम सिंह थे, ठीक है। यानी ऑप्शन याद कीजिएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक कितना होता है, तो बता दें फ्रेंड्स वो होता है, आपको याद रखिए 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है, तो फ्रेंड्स वो होती है आपको ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में
आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? तो याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आपको नीतांशी गोयल को मिला है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में सेबी का नवनियुक्त अध्यक्ष है, तो कौन है आपको बता दें, तो वो है आपको तुहिन कांड पांडे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? फ्रेंड्स ये हिंदी का है क्वेश्चन, और बता दें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी प्रवासी हो जाएगा। प्रवासी में शब्द विशेषण जो होगा वो प्रवासी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, भारत के वरीयता कर में निम्न में कौन भारत का मुख्य न्यायाधीश के समान वरीयता कर्म पर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद डच झील कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, डच झील जो है फ्रेंड्स वो आपको श्रीनगर में स्थित है। उसके बाद देखिए, एली किस खेल से संबंधित परिसर का नाम है? तो एली बता दें आपको फ्रेंड्स, जिस खेल से संबंधित है उसका नाम है बाउलिंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है भारतीय इतिहास के संबंध में निम्न युग्मों पर विचार करिए। तो यहाँ देखिए 27 का हो जाएगा। याद रखिएगा आपको डी यानी केवल सेकेंड नंबर ही सही है। याद रखिएगा, बाकी दोनों गलत हो जाएगा और बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये सही हो जाएगा। केवल सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या है? सुलेमित है। इसके बाद बोल रहा है कि इनमें से किन रचनाओं यानी पुस्तकों ने मौर्य काल के ऊपर प्रकाश डाला है? तो बता दें आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी मुद्राक्षस, कथा सागर, वृत्त, कथा मंजरी और अर्थशास्त्र, चारों ही पुस्तक मौर्य काल के ऊपर प्रकाश डाला हुआ है। यहाँ पर देखिए समाधि स्थलों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में दिल्ली में स्थित नहीं है, आपसे बोला 4 ऊपर दिया हुआ है और निम्न में कौन दिल्ली में स्थित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा 3 और 4 दिल्ली में स्थित नहीं है, यानी आपको महाप्रयाण घाट और नारायण घाट दिल्ली में स्थित नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा दिल्ली में स्थित नहीं है। चलिए नेक्स्ट, किसी तरल पदार्थ के तुलनात्मक घनत्व को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हाइड्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश के अवयव वर्णों में विभाजन की घटना को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा उसको विक्षेपण बोलते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस अवसर पर बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस 2025 मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी रक्षाबंधन के अवसर पे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार के किन 2 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा IRCTC और IRFC। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। बताते फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 त्रिभुज है। मैं बना के भेज दूंगा टेलीग्राम पे। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद देखिए यहाँ पे 35 कह रहा है बिहार की भूगर्भिक संरचना के दृष्टिकोण से सबसे पुरानी चट्टानें स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राजगीर एवं मुंगेर के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे AI तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये जो करता है वो बता दें आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय सत्यकर्ता आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी?
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपको संथानम समिति, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? न्यूयॉर्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है आपको हडसन नदी के तट पे स्थित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। उसके बाद कौन सा नौजवान सभा में सम्मिलित नहीं थे? तो कौन सम्मिलित नहीं थे? तो वो थे चंद्रशेखर आजाद, नौजवान सभा में सम्मिलित नहीं थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कथनों पर विचार करना है, ठीक है, याद रखिएगा। पूछ रहा है उपयुक्त कथन में से गलत कथन का चयन करने हैं, आपको गलत कथन का चयन करना है। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता काष्ठ युगीन सभ्यता थी जिसका उद्भव त्राम पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में हुआ है। फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सिंधु सभ्यता में मंगोलायन प्रजाति के लोग ज़्यादा रहा करते थे, ये भी गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। और बता दें आपको सिंधु सभ्यता का दक्षिणी विस्तार दायामाबाद तक था। फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन आपसे ऑप्शन में पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी 1 और 2 गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत किस तिथि को की गई थी? तो ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाएगा। तो 7 जनवरी 2023 को की गई थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में किस वैज्ञानिक को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया आपको गुंटर ब्लूमेस्टेल को, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है वो है, तो क्या है फ्रेंड्स? वो हो जाएगा आपको ब्रोमीन, ब्रोमीन जो होता है वो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है। उसके बाद इंसुलिन स्रावित होती है, तो बता दें आपको इंसुलिन जो होती है वो प्रेंकियाज यानी अग्न्याशय से स्रावित होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश साइनोनिम्स बताना है, ठीक है ना। डिग्नी का साइनोनिम्स बताना है आपको, तो इसका जो हो जाएगा याद रखिएगा, इसका मतलब होता है इसका हो जाएगा ड्रीएसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका देख लीजिएगा। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? कौन था? तो दाऊद खां करारानी था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है वो कौन सा देश है? वो देश तिब्बत है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 122 संबंधित है, तो किससे संबंधित है फ्रेंड्स? 122 जो संबंधित है वो है आपको संसद की कार्यवाही की वैधता की जांच के लिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अपनी दूरी पर पृथ्वी की घूर्णन दिशा है, तो ये हो जाएगा आपको याद रखिएगा पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जुलाई 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस राजवंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स याद रखिए ऑर्लियंस राजवंश की, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर मैच द फॉलोइंग आ गया, इसको आप ध्यान रखिएगा। लेखक और पुस्तक का नाम मिलाना है, तो अबुल फजल क्या लिखे थे? याद रखिए अकबरनामा लिखे थे। इनायत खान जो लिखे थे फ्रेंड्स वो आपको शाहजहाँनामा लिखे थे। अब्दुल हामिद लाहौरी जो लिखे थे फ्रेंड्स वो आपको पदशाहनामा लिखे थे। और डीन अबुल फजील जो है वो आपको अबुल फैजी जो है महाभारत को फारसी अनुवाद किए थे, यानी हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे
कौन सा एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? आपसे पूछ दिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा नमक का घोल जो होता है फ्रेंड्स, वो समांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। फिर उसके बाद देखिए रीजनिंग पूछ दिया, सिंपल सा है, कौन सा स्थान आएगा, वो 53 नंबर पूछा है आपसे। तो देखिए उस तरह आसानी हो जाएगा आपको। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे, वो देखते मतलब पता चल जाता है फ्रेंड्स। देखिए ये 66 है ना, 66 है, तो इसके बीच में मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 × 6, तो क्या हो गया, ए आ जाएगा, 36 आ जाएगा। फिर अगर 6 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18 आएगा। फिर 18 में 1 × 8 कीजिएगा फ्रेंड्स, तो क्या आएगा, 8 ही तो आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस तत्व के सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है बाहरी वाला, तो कहा जाता है फ्रेंड्स संयोजित इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा यानी फुल्ली ऑटोमेटेड व्हाट्सएप लोन डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस की शुरू की है? तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, रूपी। ठीक है यार, एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने दो भारतीय दूरसंचार कंपनियों ने स्पेस एक्स के साथ साझेदारी करके स्टारलिंक सेवा को भारत में लाने का समझौता किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद कीजिएगा, एयरटेल और जियो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से रीजनिंग पूछ दिया, और ये काफ़ी आसान रीजनिंग है, इसको आप बना सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 36 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 7 + 2 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो 11 हो गया। फिर 11 + 3 का स्क्वायर कीजिएगा 20 हो जाएगा, और 20 + 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 हो जाएगा। देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो हम भेज देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे शीशम, सागवान एवं महुआ किस प्रकार के वन के उदाहरण है? तो ये बता दें फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये उदाहरण है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों पर लागू नहीं होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम पर लागू नहीं होती है। चलिए, किस स्थान पर टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे ध्वनि की तीव्रता नहीं निर्भर करती है, मतलब ध्वनि की तीव्रता जो होती है निर्भर नहीं करती है किस पे? इसका जो आंसर हो जाएगा तरंग की आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, किसी अक्ष के पारित घूमते पिंड का जड़त्व आगुण्य निम्न किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोणीय वेग पर। उसके बाद कौन से शुद्ध वाक्य को चुनिए? शुद्ध वाक्य को, निम्न में शुद्ध वाक्य को चुनना है चारों में से। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, राम ने रोटी खाई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शेरशाह ने जारी सिक्कों को कौन सा युग में सही सुलमित है? तो बता दें 65 का आंसर हो जाएगा वो डी, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। निम्न में किसे हाल ही में भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। हाल ही में कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बता दें, इसका आयोजन जो किया गया है वो किया गया है नई दिल्ली में। कौन सी आर्थिक क्रिया प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा,
और गैस, जल एवं विद्युत आपूर्ति, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा निकाय संवैधानिक नहीं है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा नीति आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय नहीं है, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो याद रखिएगा आपको पहला ऑप्शन जो है असत्य है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है, बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति जो होता है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में कौन सा महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है? तो याद रखिएगा यूरोप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और यहाँ देखिए कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन 1906 में जो हुआ था, गर्मपंथियों के 4 प्रस्ताव पारित किए गए, इसमें निम्न में कौन सा प्रस्ताव शामिल नहीं था? याद रखिएगा वो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो था शामिल नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ देखिए निम्नलिखित सूत्रों में कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है? तो याद रखिएगा आपको CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और बता दें फ्रेंड्स यहाँ पे मैथ है, तो मैथ का मैं करा दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ। मैथ का जो आंसर हो जाएगा वो आपको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 400 इसका आंसर आएगा, मैं बना दूंगा वहाँ पे। चलिए उसके बाद कह रहा है केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में नामची के नाम फूक नामक पहली वाणिज्य कोयला खदान का शुभारंभ किया है? तो किया है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो वो किया था आपको सटन और बोवेरी ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे हाल ही में किस संस्थान पर स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामुलु की 98 फीट ऊंची प्रतिभा स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो दादा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमरावती। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे चिनाब और झेलम नदियों के बीच स्थित दोआब को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है फ्रेंड्स चाच दोआब, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए लोकसभा में विपक्ष का नेता की दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक अर्हता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा सदन में कुल संख्या के 1/10वें भाग का समर्थन चाहिए दर्जा प्राप्त करने के लिए विपक्षी नेता को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वर्ष 1934 में किस स्थान पर जयप्रकाश नारायण ने ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट सम्मेलन का आयोजन किया गया था? ठीक है, याद रखिएगा पटना में किए थे। चलिए नेक्स्ट। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न में कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखिएगा आपको इसमें अमोनिया गैस निकलती है। उसके बाद दूध फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। हाल ही में चर्चा रहा चागोस द्वीप समूह में कितने द्वीप शामिल है? तो याद रखिएगा आपको 58 द्वीप शामिल है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान है। तो फ्रेंड्स भारत का स्थान कितना है? याद रखिएगा आपको 118वां स्थान है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है चौथा समानुपाती होगा, याद रखिएगा इसका आप बना लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, नॉर्मल है आप बना सकते हैं। इसका आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, चौथा अनुपात निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या है, तीसरा इंटू दूसरा संख्या कर दीजिए। ठीक है, याद रखिए ये दोनों से मल्टीप्लाई करके
एक मिनट, ये दोनों संख्या जो है ना इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 27 इंटू 68 कर दीजिए, आप बाई में 18 कर दीजिए नीचे फर्स्ट वाला, इसे काट दीजिएगा आपको, तो आंसर आ जाएगा 102 नंबर। ठीक है, चलिए इसमें कह रहा है आपको कि अलकृत हाथी, वक्राकार ईंट, कंगा, लिपस्टिक, 4 पहिए वाली गाड़ी में से किस हड़प्पा खुदाई में मिला गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुनू दौड़ों में ये प्राप्त हुआ था। उसके बाद में कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है, तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है फ्रेंड्स, याद रखिए मछली जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट, फिर आगे मिला मैच द फॉलोइंग आ गया, इसको करते हैं। आपको हड़प्पा स्थल दिया हुआ है, किस नदी के किनारे है उसका भी बनाना है लिस्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसे, कालीबंगा जो है वो घरघर नदी के किनारे है। ठीक है, चुनू दड़ोवा है सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, रंगपुर जो है फ्रेंड्स वो आपको भादर नदी के है, और रोपड़ जो है फ्रेंड्स वो सतलज नदी के किनारे है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको फ्रेंड्स यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया फ्रेंड्स, इसको भी देखते हैं हम लोग। ये प्रमुख निकाय हो गया और स्थापना दिवस के बारे में हम लोग देखना है। ठीक है, यहाँ पे प्रवर्तन निदेशालय का हो जाएगा फ्रेंड्स, 1956 में हुआ था इसका स्थापना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण का स्थापना फ्रेंड्स हुआ था 2007 में। ठीक है, और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना जो हुआ था 1993 में, और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का स्थापना 2003 में हुआ था। यानी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ पे याद कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ब्लड शुगर को आमतौर पे हम लोग ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने किस यात्री ट्रेन को हाईजैक किया है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया हुआ है। फ्रेंड्स ये पाकिस्तान का, आपको बता दें फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक यात्री ट्रेन जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया है। ठीक है, उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि बलूचिस्तान को स्वतंत्र राज्य बनाना। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे बोल रहा है हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को देश का आधिकारिक भाषा बनाने का घोषणा किया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स बता दें, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी अंग्रेजी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फिर मैथ आ गया फ्रेंड्स, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको 38 हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एफ्लाटॉक्सिन्स नामक विष उत्पन्न किया जाता है। तो बता दें आपको ये किया जाता है फंगस द्वारा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है लसिका किस में उपस्थित होती है। तो लसिका जो होती है याद रखिएगा समान उत्तक में उपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आलू का कंद एक रूपांतरित है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ताना के रूप में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है किसके द्वारा भारत को एक अग्रणी प्रौद्योगिकी राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी से लाने के लिए उद्देश्य से नीति FTH की स्थापना की गई है। तो बता दें फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत सरकार द्वारा पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो हाल ही में भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर दिया गया है श्री विजयपुरम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके माध्यम से करते हैं। तो करते हैं आपको कुटपाद के माध्यम से करते हैं। चलिए सेट नंबर 3 का लास्ट नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कि किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है।
तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स, एलिजन शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है। तो फ्रेंड्स 3 नंबर सेट कंप्लीट हुआ।